सर्दियाँ आते ही हम सब के दिल में सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश होती है कि पंजीरी की ना कोई ऑथेंटिक सी रेसिपी मिल जाए। तो आज मैं आपके साथ गुड़ वाली पंजीरी की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। इंशाल्लाह ताला ना आपका पैसा वेस्ट होएगा और ना आपका टाइम। अस्सलाम वालेकुम, किचन से टॉक के साथ अक्सा आपको वेलकम करती है अपने चैनल पे। तो यहाँ पे चीज़ें देख लें जो पंजीरी के लिए हमें चाहिए। बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ते ले लिए हैं यहाँ पर। हर चीज़ आपको ग्राम्स में आगे चल के मिलेगी। हर चीज़ के आपको फ़वाइद मिलेंगे। जो जो चीज़ आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग स्किप करना चाहते हैं ताकि आप वो स्किप भी कर दें। अलसी ली है और यहाँ पे अखरोट लिए हैं। मैंने कागज़ी अखरोट लेके ख़ुद घर पे निकाले थे। ये है चारों गूंद। यहाँ पे है जी चारों मगज़ और ये है जी देसी घी। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन और इंतहाई फ़वाइद से भरपूर चीज़ इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं जी फूल मखाना। और देसी घी जी जिस घर में पाया जाता है उस घर में बच्चे बूढ़े सबकी हड्डियाँ रहती हैं स्ट्रॉन्ग। बालों को मजबूत ये करता है, हाजमे में मदद करता है, दिमाग की सेहत बनाता है। और जिन लड़कियों के बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं ना उनको देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने ले ली है चारों गूंद। थोड़ी थोड़ी करके जो गूंद का तीरा है उसको हम भूनेंगे। ज़्यादा जो बड़े वाले पीसेस हैं उसको मैंने कूट लिया था। अच्छा, ये जिन लोगों को बार बार पेशाब रुक के आता है उन लोगों के लिए ये गूंद जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ़ मिलता है, आपकी एनर्जी को ये बूस्ट करता है। जिन लोगों के माउथ में या मैदे में अल्सर हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और जिन लोगों को रात को माइग्रेन होता है, नींद नहीं आती है या गट हेल्थ जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए तो ये बेस्ट है। और मेंस में लिबिडो हो जाता है उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। अब जी आ जाते हैं दूसरे अज्जा की जानिब। ये है जी पिस्ता। ग्राम्स आपको नीचे मैं लिख के शो कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना हो। दिमागी तौर पे गर्मी हो जाती है कुछ बच्चों को और कुछ बड़ों को, उनको ज़ायल करने में ये जो पिस्ता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। हाफ़ज़ा, ज़हन, दिलो दिमाग को तक़वीत देता है और बदन को फ़रबा यानी कि मोटा बनाता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको पिस्ते का जो है वो रेगुलर इस्तेमाल कराया जाए। गुर्दों को बहुत ज़्यादा ये ताकत देता है और वबाई अमराज से हिफाजत करता है। बलगम के अखराज के लिए भी पिस्ता जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब आ जाते हैं हम अपने बादाम की जानिब। तो बादाम जो है वो तो शुरू से ही बच्चों को दिया जाता है, लेकिन बादाम की निस्बत जो है वो पिस्ता ज़्यादा बच्चों को देना चाहिए। बादाम देने का फ़ायदा ये होता है कि बादाम से जिल्द, बालों और दांतों की सेहत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आता है। कैल्शियम होता है, विटामिन ई, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो फूल मखाना है ये बहुत ज़्यादा उनकी हड्डियों को, क्योंकि डायबिटीज़ जो होती है वो हड्डियों को कमज़ोर करती है, तो उसके लिए कैल्शियम का रोल प्ले करता है। और जो फीमेल फर्टिलिटी या मेन फर्टिलिटी, मर्दों और औरतों के जो पोशीदा मसाइल होते हैं उसके लिए फूल मखाना सबसे बेस्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत अच्छा करता है। और अगर बड़े इस्तेमाल करें, नौजवान इस्तेमाल करें तो उसके लिए ये कैल्शियम है। हर किसी के जिस्म में जो जो कमी होती है आप जो भी फूड इनटेक करते हैं तो वो उस कमी को पूरा करता है। अब बात आ जाती है ये दिमाग की तरह दिखने वाले अखरोट की जानिब। तो अखरोट के बेइंतहा फ़ायदे हैं। अखरोट की पेड़ की जो छाल होती है वो दांतों का कीड़ा दूर करने और दांतों को सफ़ेद करने में अपना आसानी नहीं रखती। अखरोट खाने से बहुत ज़्यादा जो ज़ियाबतीस हो जाती है, जो औरतों को पीरियड्स के मसले होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। तो आप हफ्ते में 4 से 5 अखरोट ज़रूर खाया करें। अब जी बात आ जाती है इधर ये किडनी की तरह दिखने वाले काजू की जानिब। तो ये मेरे फेवरेट हैं और इंसुलिन के जो अज़लात होते हैं उसके खलियों को अपने अंदर जज़्ब करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि जिन औरतों को पीसीओएस होता है उनमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो काजू क्या करता है, उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश के बारे में फ़रमाया था कि ये आप लोग ज़रूर खाया करें। तो बस ये ही काफ़ी है। आगे मतलब हम इसके उसमें नहीं जाते। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया। और जो अलसी है ये बहुत अच्छा पीसीओएस आजकल तकरीबन 100 में से 90 औरतों को पीसीओएस है। तो ये
अलसी जो है ये आपने फ्राई करके रख लेनी है, भून के रख लेनी है तवे के ऊपर। और रोज़ाना रात को आपने अलसी क्या करनी है, दादर करनी है। अगर आप डेली उसको कूटेंगे, दादर करेंगे, तभी फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो अगर आप कट के रख देंगे तो उसका फ़ायदा ज़ायल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये कूट लिया है और ये सौंफ है। सौंफ को हमने क्या करना है, अगर हम सौंफ डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मैदे में आएगी, ठीक है, सॉरी हमारे मुंह में आएगी, तो हमें मसला होगा इस चीज़ से। सौंफ जो है इसको बादियान भी कहा जाता है। ये पेट के दर्द और इस पूरी पंजीरी को हाजमेदार करने के लिए हमने यहाँ पे सौंफ इस्तेमाल किया, ठीक है। इससे सर्दी भी नहीं लगेगी और जो आपकी आंखों की बिनाई है वो भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। मोटी छलनी लेंगे, सौंफ के दाने निकाल लेंगे और ये जो सफ़ूफ है इसको ज़ाया कर देंगे। अब जी यहाँ पे बारी है इलायची की। इलायची के भी बेइंतहा फ़वाइद हैं। इलायची जो है वो ये जो मसाने की कमज़ोरी जिन ख़वातीन या जिन मर्दों को हो जाती है उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और ये कोल्ड और कफ़ को क्योर करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमर कस ले ली थी। कमर कस का मतलब भी आप समझ जाइएगा कि कमर कस, जिससे कमर कस की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जी आधा किलो ले लेंगे घी। टोटल आधा किलो घी लिया था जो इस्तेमाल हो गया भुनाई में, वो एक स्किप कर देंगे साइड पे। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 कप घी का बचा था। अगर 1.5 कप घी से कम घी आपका बचे तो आपने क्या करना है कि घी थोड़ा सा और डाल लेंगे। सूजी डाल दूंगी, 1 पाव सूजी है और इसको हल्की आंच पे, डिम आंच पे फ्लेम करेंगे। यहाँ पे 1 पेसी मैंने गुड़ की इस्तेमाल किया। ग्राम्स में आपके पास आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हाफ तकरीबन कप हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। मीनवाइल सूजी को आपने अच्छी तरह से भूनते रहना है और एक बात का अच्छी तरह से आपने ख्याल रखना है कि जो नट्स, जो बीज, कुछ भी आपने जब भूनना है ना, नट्स जब आपने भूनने हैं तब आपने उसकी हल्की आंच रखनी है, ठीक है। और जब आपने बीज डालने हैं तब आपने साइड पे होके डालने हैं, क्योंकि बीज के अंदर वो थोड़ा सा मतलब पॉप आउट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सूजी जब हमारी 90% कुक हो जाएगी तब हमने इसके अंदर डाल देनी है जी खसखस। खसखस डाल देंगे और जो मैंने आपको भुने हुए चने दिखाए थे, हड्डियों के लिए मुफीद हैं, आँखों के लिए मुफीद हैं, कब्ज़ का ख़ात्मा करते हैं और सर्दियों के लिए ये बना रहे हैं क्योंकि नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है तो ये उसको ख़त्म करेगा। तिल और खसखस इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर, डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। जो किडनी स्टोन होता है आपके जिस्म में, वो खसखस और तिल जो होते हैं वो उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे अजी खजूर, अच्छी तरह से खजूर के बीज वॉश करके बीज निकाल के इसको कूट लेंगे हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे काटा था किशमिश, अलसी के बीज और 4 मगज़। इसको हमने साइड पे कर दिया, इसको हमने कूटा नहीं है, बाकी तमाम अज्जा को मैंने कूट लिया था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी डाला, उसके अंदर सूजी डाली, उसके बाद उसके अंदर खसखस डाली, उसके बाद उसके अंदर चने का पाउडर डाला, फिर ये तमाम जो अज्जा कूटे थे ये डाल दिए, तिल डाल दिए। अब मैंने जब इसके साथ इसकी भुनाई कर ली 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। तो इसके अंदर नारियल का बुरादा ऐड कर दिया। अगर नारियल का बुरादा आपको नहीं मिलता है तो आपने नारियल को भी उसी तरह से घी में फ्राई करना है और उसको मसाला पीसने वाले में अच्छी तरह से पीस लेना है, ठीक है। अब ये गुड़ का ये एक शीरा सा तैयार हो गया था, 4 से 5 मिनट गुड़ पक्का था तो मैंने इसके अंदर ये गुड़ डाल दिया। अच्छा, इन फ़र्ज़ कि अगर आपने खुश्क खुश्क सी पंजीरी खानी है, बिल्कुल खुश्क खुश्क, तो आपने यहाँ पे पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर लेनी है। आपने इसके अंदर गुड़ का ये शीरा नहीं डालना, लेकिन जो गुड़ होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ये थोड़ा सा वेट लॉस में आपको मदद देता है, उसके अलावा आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है और आपके जिस्म को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह।